हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने क्या वाले हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के बारे में कंप्लीट डिटेल, जिससे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपका बन जाए। ठीक है, तो ऑलरेडी हम जो है प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं आपके कुछ पोर्शन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का जो है जनसंचार माध्यम देख चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो जाकर के आप वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनसंचार माध्यम में हमने पूरी डिटेल देखी थी। सिमिलरली इस क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम की डिटेल देखने वाले, तो बस ध्यान से देखते चले, समझते चले। ठीक है, पहला जो है वही चीज़ समझ लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम क्या है। तो देखो बहुत ईजी आंसर्स आपके लिए लाया गया है कि जिस संचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है, मतलब ऐसी संचार जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहा जाता है। क्लियर है? जब संचार जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से होती है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहते हैं। क्लियर है? फिर इसकी प्रकार आपको देखो पूछे जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम डीप नहीं पूछेंगे, इसलिए उसके आधार पर आप लोग तैयारी करेंगे। प्रकार देखो दो प्रकार की होती है, एक तो श्रव्य संचार माध्यम, दूसरा जो है दृश्य संचार माध्यम। ठीक है, एक श्रव्य और दृश्य। श्रव्य मतलब आपको जाहिर सी बात है सुनने लायक है और सुनने वाली संचार माध्यम। एक तो दृश्य मतलब या नाम से स्पष्ट है आपको देखने। ठीक है, तो सबसे पहले किसको समझते हैं? श्रव्य संचार माध्यम क्या है इसको। तो देखो इसके अंतर्गत रेडियो हो गया, टेलीफोन आदि आते हैं। रेडियो के माध्यम से सूचना एवं संदेश के रूप में शिक्षित एवं अशिक्षित सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है? याद रखेंगे, मतलब श्रव्य संचार माध्यम ऐसे संचार माध्यम है जिसके द्वारा हम शिक्षित और अशिक्षित सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर रेडियो के बारे में बोला गया, रेडियो के बारे में हम लोग डीप देख सकते हैं, जैसे कि रेडियो विद्युत तरंगों के जरिए काम करता है। फिर रेडियो का विस्तार की अगर बात करें तो भारत में कब हुआ भाई? रेडियो का विस्तार जो 1862 में हुआ, 1892 1892 के लगभग रेडियो का प्रारंभ हुआ है। सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का जो है उसमें शुभारंभ किया। ठीक है, देखो 1892 में हुआ तो फिर लगभग उनको देखो इतना बोल सकते हैं हमारा 25 से 30 साल जो है लग गया और भी उसका विस्तार होने में, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने। ये इसका डिटेल है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जितनी ज़्यादा जानते हैं उसकी हम उसके ज़्यादा डीप पहुँचते जाएंगे तो हमारी नॉलेज क्या है ज़्यादा ही उसका क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से देख सकते हैं। उसी तरीके से 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना किया गया, ऑल इंडिया रेडियो बनाया गया इंडिया। ठीक है, फिर 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। वर्तमान में लगभग 24 भाषाओं और 146 बोलियों में आकाशवाणी अपनी सेवाएं दे रही है। क्लियर है? तो देखो हमारी जो है श्रव्य संचार माध्यम, तो श्रव्य संचार माध्यम क्या किया जाता है? ऐसे माध्यम जिसमें सिर्फ सुनने के लिए या आवाज़ के माध्यम से किया जाता है उसको ही क्या कहा जाते हैं? श्रव्य संचार माध्यम कहा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो की सुविधा जो है होती है। और उसके बाद हमने रेडियो के बारे में देखे कि कब कैसे हुआ, तो वो डिटेल आप उसको नोट करके रख सकते हैं। फिर अब यहाँ पर रेडियो की विशेषताएं पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। रेडियो की विशेषताएं लिखिए करके, तो आप लोग याद रखेंगे। रेडियो की विशेषताएं हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं, रेडियो द्वारा प्रसारित जानकारी से शिक्षित और अशिक्षित। अब देखो इसके लिए शिक्षित और अशिक्षित दोनों का लाभ होता है, क्योंकि आपको पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। तो सुन करके इसको शिक्षित वर्ग भी और अशिक्षित वर्ग भी इसका दोनों का क्या कर सकते, दोनों वर्ग जो इसका लाभ ले सकते हैं रेडियो द्वारा, मतलब श्रव्य संचार माध्यम के द्वारा, क्योंकि श्रव्य माध्यम है ये। रेडियो को कहीं भी सुना जा सकता है। इसकी फ़ायदा ये है कि श्रव्य को हम कहीं पर भी सुन सकते हैं। ठीक है, रेडियो को कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर इसलिए रेडियो जनसंचार का सस्ता साधन है भाई। रेडियो को जाहिर सी बात है जो गरीब वर्ग है भाई उसको वो भी खरीद सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। रेडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती है। हम अपनी समस्याएं विभिन्न लोगों विचार को सुना सकते हैं, मतलब हम अपनी समस्याओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम अपने विचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस तरीक़े से। क्लियर है? फिर रेडियो ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से लाभकारी। तो इस तरीके से रेडियो की विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं। आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए करना है। अब देखो रेडियो में कमी क्या क्या, क्योंकि उनकी विशेषताएं हैं, उसकी अच्छी बातें, तो कुछ तो उनमें कमी भी रहेगा। तो कमी क्या है देख सकते हैं यहाँ पर
कि रेडियो की कमियां निम्नलिखित है, ऐसा आपको लिख लेना है। पहला, रेडियो में किसी भी जानकारी को दोबारा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। मान के चलो वो जानकारी हमें दोबारा चाहिए तो वो हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगी, है ना, तो हम उसमें अपनी उस जानकारी को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, रेडियो में समाचार की संक्षेप में ही की जाती है, मतलब रेडियो में समाचार को संक्षेप में ही बताया जाता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर रेडियो में देखने की सुविधा ना होने के कारण श्रवण दोषित लोग इसके लाभ से वंचित रह सकते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं पाते, सुनने में सक्षम नहीं होते हैं, उन लोग इसका, क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो है जो श्रवण बाधित हो, श्रवण दोषित हो, वो क्या नहीं कर सकते, इसका लाभ नहीं ले सकते, इस तरीके से देखना है। फिर एफएम रेडियो में लोकप्रियता वाला हेडिंग डला इसमें, तो ये देख सकते हैं कि प्रारंभिक 100 वर्षों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण था, किंतु 1997 के बाद प्रसार भारती नामक स्वायत्त निकाय बना, ठीक है, प्रसार भारती। आज रेडियो और एफएम इसी के अंतर्गत आते। रेडियो सबसे सस्ता चैनल है, इसके लिए ना तो दूरदर्शन सेट उपकरण की आवश्यकता होती, न ही आंखें टिकाकर देखने की। दूर दराज में चलते फिरते भी आंख बंद करके भी इसका आनंद जो है लिया जा सकता है, इसलिए लोकप्रिय है और सस्ता है इस वजह से। फिर हम लोग का जो दूसरा टाइप था वो क्या था, दृश्य संचार माध्यम। तो दृश्य संचार माध्यम में आप लोगों को क्या बताना है कि इसके अंतर्गत दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, वीसीडी, है ना, डीवीडी, वीसीडी, ये दोनों, वीसीडी भी आती है, फिर टेलीविज़न, फैक्स, ईमेल इत्यादि आते हैं, इस तरीक़े से आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। फिर दृश्य मतलब जब संचार माध्यम, ऐसे संचार माध्यम जिसको हम देख करके ग्रहण कर सकते हैं या दिखा करके हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसको ही दृश्य संचार माध्यम कहते हैं। और इसके अंतर्गत दूरदर्शन हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, वीसीडी, डीवीडी, टेलीप्रिंट, फैक्स, ईमेल इत्यादि आते हैं, इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। फिर इंटरनेट की विशेषताएं में देख सकते हो, तो इंटरनेट की विशेषताएं क्या लिखेंगे, इंटरनेट मनोरंजन, ज्ञान, सूचना, आपसी संवादों के आदान प्रदान करने का साधन है, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी, इंटरनेट के बारे में तो जानते हैं, इंटरनेट से समय की बचत होती है, जनसंचार माध्यम में इंटरनेट का वरदान है, जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक से कभी भी किसी भी स्थान पर रहकर प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके से। इसकी कमियों को देख सकते हो, जैसे रेडियो की कमी देखे थे उसी तरीके से इसकी भी कमी है ना। तो इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए क्या है, अनुपयोगी, मतलब अब भाई वो शिक्षित ही नहीं है तो इंटरनेट को उपयोग कैसे करेंगे, है ना, उसको तो पता ही नहीं है। अतः इंटरनेट का क्षेत्र जो है सीमित है, मतलब वो अशिक्षित लोगों तक नहीं जा सकते। फिर वर्तमान में यह अश्लीलता एवं असामाजिकता का माध्यम बन गया है। अश्लीलता फैलते जा रही है इंटरनेट के माध्यम से, असामाजिकता फैलते जा रही है इंटरनेट के द्वारा ही। फिर इंटरनेट अनावश्यक उपयोग से समय का अपव्यय होता है, मतलब हम इंटरनेट का जब दुरुपयोग करेंगे जाहिर सी बात है हमारा ही क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इस तरीके से विशेषकर बच्चे लोगों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। जिन क्षेत्रों पर बिजली नहीं है वहाँ यह अनुपयोगी, मतलब बिजली नहीं है तो वहाँ पर ये क्या है, अनुपयोगी है, इस तरीक़े से बोल सकते हैं। टेलीविज़न के विकास के बारे में देखो बहुत डीप इसमें पूछेंगे नहीं, मेरे हिसाब से आपको बेसिक चीज़ें टेलीविज़न की लाभ हानि ये सब चीज़ें जानते हैं आप लोग। अब भारत की कुछ प्रसिद्ध फिल्में ये वगैरह देख सकते हैं। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें से मेरे हिसाब से अगर कुछ पूछेंगे, अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड की मैं बात करूँ तो ऊपर वाली पोर्शन ही इसमें से पूछेंगे, जैसे ये वाली पोर्शन। श्रव्य संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम क्या होती है, श्रव्य संचार माध्यम, और दृश्य संचार माध्यम क्या होती है, ये बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर डेफिनेटली आप इसको कर लोगे, ठीक है। बात इसके पीडीएफ का, तो मैं पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ जो है ले पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।